हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं। आज एक ऐसा ही रीज़न, उसके साथ साथ सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हैं। ये मोस्ट ऑफ फीमेल्स के साथ होता है। ओवरीज में जो स्पेसिफिक इश्यूज आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में, बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है और उनको बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है कि क्या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्या मैं अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। सारे डर आज खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं ओवरीज से रिलेटेड इन समस्याओं के बारे में। प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसा सफर है जिसमें आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना केवल चेहरे पे बल्कि आपके अंदर खुशी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करें जब कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते क्योंकि हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, हमें पता नहीं चलता हम क्या करें। तो आज मैं बात करूंगी आपसे कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओवरीज में सिस्ट होना। तो सिस्ट कितने टाइप की होती हैं, किस सिस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है और कब सिस्ट की कंडीशन में ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सारी बातें जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे साइंटिफिक एविडेंसेस पे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्ट होने के लक्षण क्या होते हैं। तो वो है एंडोक्राइन डिसफंक्शनलिटी, यानी कि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इसकी वजह से आप ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं या फिर एग मैच्योर नहीं होता है और इसकी वजह से कई बार फंक्शनल सिस्ट आपको बनती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कई स्टडीज में सिस्ट का रीजन जेनेटिक्स भी बताया जाता है एंड कई स्टडीज में कई बार पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट के दौरान हमने देखा है कि न्यूट्रिशनल इश्यूज की वजह से भी सिस्ट होता है। कई बार स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है, चाहे वर्क प्लेस स्ट्रेस हो या डोमेस्टिक हो या पर्सनल लाइफ का। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अगर कोई फीमेल रहती है 24 घंटे उसी में रह रही है वो, तो इस वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर होता है एंड देन रोल आ जाता है हार्मोन्स का। तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आपको पहचानना जरूरी है, ना कि आप हार्मोन्स को टारगेट करें। इसके अलावा आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, आप कैसे फूड खाते हो, क्या उस फूड से आपके बॉडी पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन जिसको कहते हैं फुलावट। कई लोग ज़्यादा तो नहीं खाते लेकिन उनका डाइट पैटर्न ऐसा होता है, चॉइसेस ऐसी होती हैं कि इन्फ्लामेटरी फूड खाते हैं जिससे कि शरीर पे सूजन फुलावट बढ़ती जाती है। और कई सारे ऐसे रीजन हैं जिनसे आपके हार्मोन्स अल्टर होते हैं, बिगड़ते हैं एंड रिजल्ट में ओवरीज में सिस्ट बनती है। तो बात आती है कि सिस्ट कैसी कैसी होती है, कितने टाइप की सिस्ट होती हैं। तो मेनली 3 टाइप की सिस्ट होती हैं। एक होती है फंक्शनल सिस्ट कि ओवरीज से एग रिलीज हुआ, जो फॉलिकल था वो रप्चर हुआ और उसके अंदर फ्लूइड फिल हो गया और वो सिस्ट बन गई। ये कब होता है, जब आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, कोई हार्मोन डोमिनेट कर रहा है, कोई कम बन रहा है। तो जो अल्टर्ड कंडीशन है हार्मोन्स की, ऐसे कंडीशन में फंक्शनल सिस्ट बनती है और ये बड़ी रेगुलर होती है। मोस्ट ऑफ फीमेल्स को नहीं पता होता कि उनके बॉडी में सिस्ट बनी एंड निकल गई। सबसे कॉमन सिस्ट होती है। नंबर 2 होती है डर्मोइड सिस्ट। तो डर्मोइड, डर्मा यानी स्किन, डर्मोइड सिस्ट ट्यूमर जैसे संरचना होती है, कोई कैंसर नहीं होती है लेकिन ट्यूमर जैसे संरचना होती है। एंड मोस्ट ऑफ केसेस में अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत करती है तो इसको ऑपरेट करके निकालना होता है। तीसरी सिस्ट होती है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट कब बनती है, कई बार एंडोमेट्रियोसिस जैसे ग्रोथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड फिल्ड सिस्ट जो बनती है उनको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट को क्या ऑपरेट ही करवाना पड़ता है, अदरवाइज वो ठीक नहीं होती। तो जान ले कि अगर 7 सेंटीमीटर से नीचे है, 7 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो इसे ऑपरेट नहीं करवाना पड़ता। आप डाइट से, अच्छी लाइफ स्टाइल से हार्मोन्स को बैलेंस करके आप उन्हें ठीक कर सकते हो। कुछ साइंटिफिक बात करेंगे हम कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो सिस्ट को कम कर सकती हैं। यस, ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका न्यूट्रिशन और लेटेस्ट जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी वो है मोरिंगा। तो मोरिंगा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो ग्रोथ होती है किसी भी ट्यूमर की, उसको रोकने में उसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है यूगेनॉल। ये बहुत ही प्रभावी होता है। तो मोरिंगा आपकी डाइट में, ड्रिंक में, जूस में, किसी भी चीज़ में आप ऐड करना शुरू कर दीजिए। मोरिंगा की टी भी आप प्रिपेयर करके पी सकते हैं। मोरिंगा पे मेरे अलग वीडियोस भी हैं, आप वहाँ से पूरी तरह सीख सकते हैं कि मोरिंगा को यूज कैसे करना है बेबी प्लानिंग के दौरान। तो अब हम 5 रेमेडीज सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे क्योंकि इसे आपको फॉलो करना शुरू करना है आज से ही। सबसे पहले क्या करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट की।
एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में क्या होता है, जो भी शुगरी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस चीज़ें होती हैं, जैसे सफ़ेद शक्कर है, मैदा है, अब चाहे ब्रेड आप खा रहे हो, चाहे पिज़्ज़ा वाला बेस यूज़ कर रहे हो, चाहे पाव बंस यूज़ कर रहे हो, जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं, चाहे घर में बना रहे हो, आप नहीं यूज़ करनी, वो इन्फ्लेमेशन देती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें खानी, जैसे फल सब्जियाँ खानी है आपको। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल करना है, अजवाइन का इस्तेमाल करना है, दालचीनी का, हल्दी का पानी, हल्दी की चाय यूज़ करनी है, बीटरूट वगैरह का इस्तेमाल करना है। इन स्पाइसेस को आप ध्यान से नियमित इस्तेमाल करें, चाहे किसी चाय के फॉर्म में, चाहे आप किसी फूड के अंदर आप इसको प्रायोरिटी से यूज़ करें। इन स्पाइसेस को यूज़ करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगा आपका और सिस्ट के ख़त्म होने के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे। हमने डाइट की बात की, लेकिन कुछ डाइट के अलावा भी आइडियाज़ हैं। जैसे कैस्टर ऑयल आपको लेना है, गुनगुना कर लीजिए क्योंकि वो गाढ़ा होता है। गुनगुना करने से थोड़ा पतला होगा और उसे आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। उससे आपको अपने नाभि के नीचे पेट पर हल्की मसाज करनी है, पेट के एकदम निचले हिस्से में, और उसके बाद एक गर्म पानी की बॉटल से करनी है। 90% केसेस में इसके बहुत ज़बरदस्त नतीजे रहे हैं कि पता ही नहीं चला, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा, सिस्ट खत्म हो गया, प्रेगनेंसी हुई, हेल्दी प्रेगनेंसी हुई। तो इससे ओवरीज एंड यूट्रस की फंक्शनिंग बूस्ट होती है, उनको एनर्जी मिलती है। ऑयल, कैस्टर ऑयल का जो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो आपके ऑर्गन्स को मिलता है। कैस्टर ऑयल पैक कीजिए। कैस्टर ऑयल पैक के अलावा लैग अप पोजीशन जब आप करते हैं, इसको आप मेरे डिटेल वीडियो से सीख सकते हैं। लैग अप पोजीशन जो है उससे आपके यूट्रस ओवरीज को ब्लड फ्लो आता है। ओरिएंटल मेडिसिन में इसको कहते हैं एनर्जी, QI। तो एनर्जी का फ्लो बढ़ता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो सिस्ट खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उस अंग को स्वस्थ करने लग जाते हो। तो जैसे ही आप उसको हील करने लगते हो, उसमें जो भी इश्यूज हैं वो निकलने लग जाता है। तीसरा काम है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। जो भी एक्सरसाइजेज आपको स्ट्रेचिंग कराती हूँ, आप स्ट्रेचिंग जरूर करें। सिडेंटरी लेथार्जिक लाइफ बिल्कुल आपके लिए नहीं, आपको एक्टिव लाइफ जीनी है, जिसमें ये नहीं कि सुबह से शाम तक हम घर का ऑफिस का काम कर रहे हैं, वैसी लाइफ नहीं। मेंटली नहीं, फिजिकली एक्टिव लाइफ जीनी है। 20-25-30 मिनट आपको डेली वर्कआउट करना है। वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्किपिंग करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, व्हाटएवर यू लाइक, यू प्रेफर। आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है, सिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। त्रिफला वाटर आपके लिए बेनिफिशियल है, आंवला मोरिंगा वाटर आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इन्हें लीजिए। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस से इंड्यूस्ड चॉकलेट सिस्ट आपको है या डर्मोइड सिस्ट है, तब आपको मोरिंगा प्रेफरेबली यूज करना है, जिससे कि ग्रोथ जो है सिस्ट की फर्दर ना हो, कम रहे, और धीरे धीरे जब आप हेल्दी होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो ये डिसअपियर होंगे। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस इंड्यूस्ड सिस्ट हैं, तब आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का डिनर ही करना चाहिए। ये खास टिप है जिससे कि हजारों महिलाओं ने फ़ायदा उठाया, एंडोमेट्रियोसिस क्योर की है, उनके ग्रेड कम हो गए हैं इसको करने से। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके दोस्त हो जाने चाहिए अगर आप सिस्ट को क्योर करना चाहती हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर आइडियाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।